डिंपल यादव, शालीन बेटी। मुस्लिम दुकानों से न खरीदें सामान। स्वामी यति नरसिंहानंद। रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे डासना देवी मंदिर के पीठाधीश स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने कई मुद्दों पर तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने एक मौलाना द्वारा सपा सांसद डिंपल यादव के कपड़ों पर दिए गए बयान की निंदा करते हुए मौलाना पर कड़ा हमला बोला। स्वामी जी ने कहा कि डिंपल यादव शालीन और अच्छे कपड़े पहनने वाली महिला हैं। वहीं सपा नेता एसटी हसन के विवादित बयान पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम दुकानों से राखी व मिठाई न खरीदने की अपील का समर्थन करते हुए उन्होंने हिंदू समाज से मुस्लिमों से किसी भी तरह का लेन देन न करने की बात दोहराई। स्वामी जी ने श्राद्ध पक्ष में मां बगलामुखी यज्ञ की तैयारियों की जानकारी भी दी और जन्माष्टमी पर गीता को जीवन में उतारने का संदेश दिया। सुनिए पूरा बयान, क्या कुछ कहा महाराज ने। स्वामी जी आज मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, किस तरह का कार्यक्रम है आज? देखिए, हम श्राद्ध पक्ष में माँ और महादेव का एक यज्ञ कर रहे हैं, माँ बगलामुखी का। उसकी तैयारी के लिए मैं यहाँ आया हूँ और उसी के बारे में सब लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। स्वामी जी, प्रेमानंद महाराज जी हो या अनिरुद्ध जी हो, जो उनके द्वारा बयान दे गए हैं, उसको लेकर काफी राजनीति हुई है। राजनीति क्या, गंदगी हुई है। राजनीति नहीं हुई है, इसे राजनीति नहीं कहते, ये गंदगी हुई है। असल में प्रेमानंद जी ने या अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा उसमें एक बाल बराबर भी झूठ नहीं था, उसमें कोई झूठ तो था नहीं। तो जो लोग वास्तव में वैसे हैं जैसा उन्होंने बताया, उन लोगों को बहुत मिर्चें लगी, वो लोग चिढ़ गए और वो लोग इनका इस पर जो है बकवास कर रहे हैं। इन बातों में कोई तथ्य नहीं है। स्वामी जी ने भी और अनिरुद्धाचार्य जी ने भी बिल्कुल सही कहा, उनकी इस बात में बाल बराबर भी गलती नहीं है। स्वामी जी, मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा चली, हरिद्वार से गंगा जल के कांवड़ पहुंचे जी। उसके बाद स्वामी यशवी महाराज के द्वारा अभियान चलाया नेम प्लेट वाला। उसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आया, उन्होंने रक्षाबंधन में भी अपील की कि कोई भी जो मुस्लिम दुकानदार है उनसे राखी ना खरीदे। बिल्कुल सही अपील की, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बल्कि त्योहारों पे ही क्यों, मुसलमानों से कोई भी चीज़ हिंदुओं को नहीं खरीदनी चाहिए, मुसलमानों से कोई उठबैठ हिंदुओं को नहीं रखना चाहिए, मुसलमानों से कोई संबंध हिंदुओं को नहीं रखना चाहिए। अब जब मुसलमानों और इस्लाम की सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, आज इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से हम इस्लाम का सच जान चुके हैं, तो हमें समझ आना चाहिए कि वो हमारे नहीं हैं, और जब वो हमारे नहीं हैं तो हमें भी उनसे कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए। अभी जन्माष्टमी का त्यौहार भी आने वाला है, उसको लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जन्माष्टमी के त्यौहार पर हिंदुओं से यही अपील करना चाहता हूँ कि हिंदू अपने धर्म पर आएँ और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पे गीता को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का कोई अर्थ नहीं है यदि आप गीता के को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। यही हमारा संदेश है, यही हम सबसे कह रहे हैं। स्वामी, धराली में त्रासदी आई है, उसको लेकर जो समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, उनके द्वारा बयान दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एसटी हसन एक मुसलमान है और मुसलमान दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदी कौम है। अगर जो एसटी हसन ने कहा है, इस पे अगर इसे वो देखा जाए तो सबसे पहले मुसलमानों को तो जन्म ही अपने बाप दादाओं के मंदिरों को तोड़ के हुआ है, तो सबसे पहले तो इन मुसलमानों को ही गारत हो जाना चाहिए। भाई, मक्का में मोहम्मद ने अपने परिवार के, अपने बाप दादाओं के सारे मंदिर तोड़े। ये मुसलमान जहाँ भी जाते हैं, जहाँ ये बढ़ जाते हैं, सबके मंदिर तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो इन मुसलमानों को गारत हो जाना चाहिए था, भगवान का कोप इन पर पड़ना चाहिए था। सबसे पहले तो ये एसटी हसन ही मर जाना चाहिए था। भाई, ये इतने बदतमीज, इतने बेगैरत लोग, इतने बेशरम लोग जो मौतों पर भी राजनीति करते हैं, केवल मुसलमानों में हो सकते हैं और धर्म में नहीं हो सकते। कहीं भी आज तक हमने किसी हिंदू को मुसलमानों की किसी भी तरह, ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं मरते, ये हज यात्रा में बहुत सारे मर जाते हैं, अलग अलग जगह मर जाते हैं। हमारे यहाँ तो जो हिंदुओं के मंदिर में जो दुर्घटनाएं होती हैं वो इनके द्वारा होती हैं, ज़्यादातर में ये पीछे होते हैं। वो तो हमारे यहाँ जांच नहीं होती, वरना ये अपराधी निकले। हमने आज तक, हमसे ज़्यादा कट्टर हिंदू पूरी धरती पर कोई नहीं है, लेकिन हमने मुसलमानों की किसी भी त्रासदी के लिए, किसी भी त्रासदी पर उनका मजाक नहीं उड़ाया। लेकिन ये तो देखिए, ये तो गंदे लोग हैं, परजीवी लोग हैं, दूसरों को खाकर जिंदा रहने वाले, दूसरों की लाशों को खाकर जिंदा रहने वाले लोग, नरभक्षी, ये ऐसी बात करते रहेंगे। इनका कोई औचित्य है ही नहीं इस दुनिया में। अच्छा, डिंपल यादव जो है मस्जिद में गई हैं, उसको लेकर विवाद है। एक मौलाना ने उनको बताया कि नंगी वहाँ पे बैठी थी। देखिए, मौलानाओं की उनकी अपनी गंदगी है ना उनकी आंखों में, इसीलिए तो वो अपने घर की औरतों को बिल्कुल पर्दे में रखते हैं और घर के अंदर ही बलात्कार कर लेते हैं। पर्दे में रखते हैं और घर के अंदर ही बलात्कार कर लेते हैं, और दूसरों की औरतों को भूखा देखते हैं भेड़ियों की तरह।
डिम्पल जैसे अच्छे कपड़े पहनने वाली महिलाएं भारत में हिंदुओं में बहुत कम हैं। डिम्पल यादव बहुत अच्छी बेटी है, वो बहुत अच्छे शालीन कपड़े पहनती हैं। मैंने कभी भी उनके कपड़ों में कोई खराबी आज तक नहीं देखी। लेकिन जो मौलाना ये कह रहे हैं वो मौलाना अच्छी तरह से जानते हैं वो क्या हैं, और वो भूखे भेड़िए हैं, दरिंदे हैं। उनके लिए तो हर औरत, वो बुर्के में किसे छोड़ रहे हैं? अगर उनके घर की औरतों का पाकिस्तान में जैसे आजकल भेद खुल रहे हैं कि घर के अंदर ही बेटियों को उनके बाप, उनके दादा, चाचा, ताऊ उनके साथ क्या क्या करते हैं, भाई क्या क्या करते हैं, यही बात तो ये करते हैं। तो इनकी नज़र में गंदगी है, ऐसे मौलानाओं को कुचल देना चाहिए। लेकिन देश की राजनीति है। फिर भी मैं उन लड़कों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मौलाना को पीटा है।